तो साथियों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं जो पटना एम्स से है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये बेहतरीन मौका है, और पीजी करने वाले कैंडिडेट के लिए भी ये बेहतरीन मौका है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन सा एडवर्टीजमेंट है और जो एम्स की तरफ से आई हुई है और पटना एम्स में है। फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए देरी नहीं करते हैं और डायरेक्ट मूव करते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है पटना एम्स का। इधर उधर तो हम भटकाते ही नहीं हैं, डायरेक्ट आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो है वैकेंसी से रूबरू कराते हैं। तो जैसे ही आप यहां पे देखेंगे, इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहां जो है एक वैकेंसी है। ठीक है, जो कि एम्स पटना कंडक्टिंग रिटेन टेस्ट फॉलोवेड बाय द इंटरव्यू, यानी रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा टू फुलफिल द पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द प्रोजेक्ट टाइटल नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो है प्रोजेक्ट है, स्कीम है जो चलेगा, उसके रिगार्डिंग जो है ये इस सर्वे में कुछ सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो है आपको लास्ट डेट जो है मैं बता दूं 3 मार्च 2025 है, और 17 फरवरी से जो है ये अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो आइए चलिए डिटेल एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस में देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यह जो वैकेंसी है अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, और ये इसको फंडिंग कौन कर रही है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये इस सर्वे से रिलेटेड वैकेंसी निकाला गया है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर की हुई है। ठीक है, तो आप यहां पे समझ गए कि किसको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है। और यहां पे एलिजिबल कैंडिडेट की बात कही गई है, कौन किसके लिए एलिजिबल होगा। उससे पहले एक पॉइंट बता दिया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे शुड सबमिट ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज पर अटैच्ड फॉर्मेट विद द फोटोकॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाय द पोस्टल एड्रेस। ठीक है, यानी कि यह जो आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पर जो है आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ कहा गया है। देखिए यहां पे पोस्ट की अगर हम बात करें, पहले में पोस्ट जो है आपका 7 है, और पोस्ट का नाम क्या है? NMHS, सर्वे फील्ड डाटा कलेक्टर। ठीक है, तो एक तरीके से जो सर्वे चला है इसमें डाटा कलेक्टर, डाटा कलेक्शन का काम रहेगा। और देखिए आपका नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा? कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, है ना। थोड़ा आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, सर्वे करने के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा। और प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे, कंडक्ट फील्ड एक्टिविटीज एंड लिएशंस विथ लोकल ऑथोरिटीज एंड कोऑर्डिनेटर, है ना। तो वहां के जो लोकल कोऑर्डिनेटर होंगे उनके साथ आपको रूबरू करने का मौका प्राप्त होगा, और वहां पे आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का आप हेल्प कर रहे होंगे इस सर्वे में। ठीक है, तो आप नेचर ऑफ वर्क समझ गए। अब देखिए सैलरी यहां पे जो है आपका 45,000 शुरू में दिया जाएगा। ठीक है, 45,000 आपका सैलरी दिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग लोकल ट्रेवल विच विल बी बोर्न सेपरेटली। अगर आपको कहीं जाने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए अलग से अलावेंसेस दिया जाएगा। ठीक है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस में देख लीजिए, अगर आपके पास पहले देखिए एक्सपीरियंस, अगर आपने पीजी कर रखा है साइकोलॉजी से,
अगर आपने पीजी कर रखा है सोशल वर्क में, अगर आपने पीजी कर रखा है सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, है ना, उसके बाद या फिर अगर आप रूरल डेवलपमेंट में किए हुए हैं मास्टर डिग्री, या फिर उससे रिलेटेड रेलिवेंट एरियाज में, तो आपको यहां पे फुलफिल कर पाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। देखिए यहां पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस में क्या कहा गया है कि अगर आपके पास इन 4 में से कोई भी अगर एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। पहला नंबर में एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन प्रोजेक्ट, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम किए हुए हैं पहले से, तो ऑब्वियस है आपको वर्किंग कल्चर पता होगा, तो उस हिसाब से आपको पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू लिएशंस विथ डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेट नेशनल लेवल, है ना। तो यहां पे एक तरीके से अगर आप इनसे रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, है ना, लोकल लैंग्वेजेस से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे अगर आपने काम किया है जो कि स्टेट लेवल प्रोग्राम होना चाहिए, तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम जो एज लिमिट रखा गया है उसके लिए 40 इयर्स रखा गया है। देखिए यहां पे मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स, ड्यूरेशन जो है फिलहाल इसका 6 मंथ का है, ठीक है। इसको बढ़ा करके फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट होता है तो। आगे बढ़े, चलिए तो आगे की बात में अगर हम बात कर लें कि प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने अप्लाई तो कर दिया, बट अब देखिए क्या होगा। पहले पॉइंट में यह कुछ कहा गया है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट विल बी प्योरली टेम्पोररी। ये तो बता दिया मैंने कि टेम्पोररी बेसिस पे है और इसको रिन्यू किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। मोड ऑफ सिलेक्शन पहला आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 80 नंबर का होगा, ठीक है, और 20 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरव्यू का डेट, एग्जामिनेशंस का डेट एंड टाइमिंग जो है आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए थर्ड पॉइंट में क्या कुछ कहा गया है। द डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन एम्स पटना वेबसाइट, ठीक है। यानी कि आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्योंकि सीटें 7 सीट है तो उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और आपका कब एग्जामिनेशन होगा, कब इंटरव्यू लिया जाएगा, उसका जो डेट है आपको एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पटना एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को अवलोकन करते रहना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। लास्ट डेट अगर इस फॉर्म को भरने के लिए जो है आपका 3 मार्च है, यहां पे बता दिया गया है, ठीक है। ओनली ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहां पे एक चीजों को समझना है कि आपको जो भी चीजें जो फॉर्म में मांगी जाएगा वही चीजें देनी है, और सेल्फ अटेस्टेड जो है आपका फोटोकॉपी हो गया जिसमें डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपका मार्कशीट हो गया, है ना, ये सब चीजें लगाना है। और क्वालिफाइंग जो भी डिग्री है, उसके बाद आपके पास एडिशनल जो भी डिग्री है वो सब लगाना है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के डेट में आपको सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आनी है। देखिए लास्ट में क्या कुछ कहा गया है, इसमें कहा गया है एज रिलैक्सेशन जो है आपको मिलेगा, ठीक है। 40 तो है ही, लेकिन जो SC ST और OBC को मिलना चाहिए उसमें बता दिया गया है कि 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई TA DA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बात है सो क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्म। याद रहे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वही भरेंगे, अदरवाइज अगर आप एलिजिबल नहीं है तो नहीं भरे, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो भरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे ये रहा आपका फॉर्म, हम आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और इस वहां से आप क्या कर लेंगे कि उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेंगे, उसको ऑफलाइन फिलअप करके जिसमें अपना
नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनैलिटी हो गया, उधर पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है। एज 28 फरवरी 2025 से आपका कितना एज पुर रहा है, कितने साल, कितने मंथ, कितने दिन, उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी क्वालिफिकेशंस है उसका आपको यहाँ पे जिक्र कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं बता दूं कि आपको 10th का 12th का ग्रेजुएशन का हो गया। उसके बाद अगर आप कहीं एम्प्लॉई अगर हैं ऑलरेडी तो उसका भी यहाँ पे जिक्र कर देना है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन ये सब हमके भर के फॉर्म सिग्नेचर कर देना है और डेट और टाइम भर देना है। और फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है तो इसका जिक्र पहले ही मैंने बता दिया है, ऊपर में ही एड्रेस दिया हुआ है, ये रहा आपका एड्रेस, ठीक है। इस एड्रेस को भूलना नहीं है, इसी एड्रेस पर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी फैमिली मेडिसिन, एम्स पटना, फर्स्ट फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एम्स पटना, फुलवाड़ी शरीफ, पटना बिहार, ये पिन कोड रहा, ठीक है। इस एड्रेस पे जाकर के आपको फॉर्म सबमिट कर देना है लास्ट डेट से पहले, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वैकेंसीज में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो अप्लाई करें, और जो फिलहाल नहीं एलिजिबल हैं वो इंतजार करें, क्योंकि एम्स पटना में वैकेंसीज प्रोजेक्ट लेवल का कुछ ना कुछ आते रहता है। हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है एक सिंगल नोटिफिकेशंस भी अगर हम डालें तो आपको पता चले। बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अब हम वक्त हो चला है विदा लेने का, तो हम चलते हैं फिर आप सभी के लिए। फिर क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम काम करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, जो चीजें होती है वो पॉइंट वाइज हम बात कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है जो जिन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा उन लोगों का हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप सब का यहाँ पर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।